जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बेहतर होंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कल पढ़ाया था इंट्रोडक्शन टू द बेरिश कैंसिल पैटर्न की। बेरिश कैंसिल पैटर्न में हमने क्या करना है, हमने मार्केट में चीज़ों को सेल करना होता है। बेरिश के पैटर्न में हमने चीज़ों को सेल करना होता है और उसमें हमने उसके आइडेंटिफिकेशन हमने कैसे करनी होती है, हमें पता कैसे लगे कौन सी कैंडल हमारे पास वैलिड है और कौन सी कैंडल नॉन वैलिड है। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है बेरिश शूटिंग स्टार। जैसे कि आपने मॉर्निंग शूटिंग स्टार पढ़ा था, इसी का सेम, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसमें क्या होता है कि आपको अपर ट्रेंड में जो बेरिश की जो कैंडल बनेगी उसमें ये होगा कि आपका इसका क्लोजिंग एंड ओपनिंग पॉइंट सेम होगा। ठीक हो गया, लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ तकरीबन देगी 60% वीक। ठीक है, यहाँ पे देगी 10% बॉडी। सम टाइम ये 20% भी हो सकती है, 30% भी हो सकती है, लेकिन बॉडी की मतलब कि बॉडी जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी ऊपर नीचे, इस तरह इसकी ये परसेंटेज भी बढ़ती जाएगी, बॉडी परसेंटेज उसी हिसाब से बढ़ेगी। और डाउन ट्रेंड में एटलीस्ट 30% से लेकर 40% होगी। अगर ऊपर भी 50% आ रही है आपके पास, नीचे भी 50% आ रही है और मिड में बिल्कुल छोटी सी आ रही है, यानी कि ऑलमोस्ट 5% भी नहीं बनती, तो ये एक नॉन वैलिड शूटिंग स्टार होगा। वैलिड शूटिंग स्टार हमेशा एटलीस्ट 10% से लेकर 30% तक होगा। और अपर ट्रेंड में जो इसकी बनेगी, मार्केट की जो ऊपर विक बनेगी, अप ट्रेंड विक बनेगी, वो होगी तकरीबन 60% से लेकर 40 से लेकर 60% तक इसकी अपर ट्रेंड विक होगी। 40 से 60% इसकी अपर विक होगी। तो आपने सबसे पहले ये नोट करना है कि इसके पैटर्न में क्या आएगा। सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग आपके पास कैंडल आ रही है बाई की, ठीक है, लेकिन उसने आपको यहाँ पे इशारा दे दिया कि डाउन ट्रेंड में उसने आपको कोई वीक नहीं दी है, नीचे की तरफ उसने आपको कोई वीक नहीं दिया, और ऊपर की तरफ उसने क्या कीजिए आपको एट लीस्ट 10% से लेकर 30% तक आपको वीक देगा, अगर डाउन ट्रेंड वीक नहीं आ रही है तो। ये सबसे पहले, अगर डाउन ट्रेंड वीक आ रही है तो एट लीस्ट 10% की वीक जरूर आएगी, आ सकती है, वो भी एक वैलिड ही इसके बाद ये इस शूटिंग स्टार को वैलिड करती है। लेकिन अगर डाउन ट्रेंड में इस जगह पर शूटिंग स्टार की जो आपके पास देख रहे हैं, अगर ये वीक 20% जाती है, 30% जाती है, और ऊपर भी आपके पास तकरीबन 20% यानी कि 10% से अबव दे रही है, 30% तक दे रही है, तो फिर ये एक नॉन वैलिड भी हो सकता है इसके बाद जो बनेगा पैटर्न ये वाला। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शूटिंग स्टार जो वेरी वीर शूटिंग स्टार है, उसमें हमने सेल की ओपनिंग और मिड्स को क्राइटेरिया को हमने इसमें शूटिंग स्टार में डिस्कशन करना है कि इसके डायरेक्शन क्या है, ये मार्केट में अचानक से डायरेक्शन कैसे चेंज करती है। वीर शूटिंग स्टार मार्केट में एक अचानक से बड़ी ही अच्छी स्पीड के साथ अपनी ट्रेंड चेंज करता है, अपना क्या करता है, ट्रेंड चेंज करता है। तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमने इस कैंडल को देखना होता है सबसे पहले कि इसकी क्लोजिंग, ये इसकी क्लोजिंग हुई है, ठीक है, यहाँ पे ये मार्केट ने ओपनिंग किया, मार्केट पहले पाएगी, लेकिन उसके पहले इसने सेल भी शो किया और मिड में आपके पास यहाँ पे सेंटर आ गया, क्या हो गया, मिड में सेंटर आ गया। लेकिन उसके बाद क्या होगा, मार्केट ने यहाँ पर इसकी क्लोजिंग कर दी और नेक्स्ट कैंडल इसकी यहाँ पे सेल की ओपनिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, सेल की ओपनिंग कर रहा है। तो ये हमें एक वैलिड शूटिंग स्टार दे रहा है, लेकिन इसके अंदर आपने क्या करना है कि एटलीस्ट 15 पिप्स, यानी कि अगर इस जो ये कैंडल बनेगी उसको आपने कम से कम 40% तक जज करना है। कितना, कम से कम 40% तक आपने इस कैंडल को आपने जज करना है कि 40% नीचे गई, आप यहाँ पे ट्रेड ओपन कर सकते हैं, ये एक वैलिड होगी। नॉन वैलिड में क्या होगा कि वो स्टार्टिंग में तो आपके पास इसमें सेल में शो करेगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि 2 3 4 5 मिनट का, अगर आप 15 मिनट का यूज कर रहे हैं तो 7 मिनट अगर आप कैंडल का वेट करें तो 7 मिनट के बाद कैंडल जाएगी ऊपर की तरफ, जा रही है, विक छोड़ रही है, नीचे भी विक छोड़ रही है, तो फिर आप जब उसने ऊपर विक छोड़ दी है तो तब ये नॉन वैलिड होगी। इसमें तकरीबन 60% वैलिडिटी भी आती है, 60% क्या आता है, वैलिडिटी भी आती है। इसी तरह से मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे उसने परफेक्ट एक शूटिंग स्टार बनाया, ये देखें, नीचे कोई विक नहीं है, सिर्फ ओनली एक टीम लगाने के 1%, ऊपर 10% विक दे दी उसने बुलिश की कैंडल में, ठीक हो गया। और साथ में उसने क्या किया, आगे ही एक शूटिंग स्टार बना दी, एक स्ट्रॉन्ग शूटिंग स्टार बनाने के बाद उसने क्या कि मार्केट को इस हद तक ले आया है, यानी कि अगर आप ट्रेंड को फॉलो करो तो बाई का ट्रेंड, लेकिन इसमें उसने आपको एक स्ट्रॉन्ग सेल की आपको दे दी, इसने कैंडल दे दी, ठीक है। तो मार्केट की आइडेंटिफिकेशन ही हमारे सबसे पहला मेन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया है, वो मार्केट की आइडेंटिफिकेशन है कि हम मार्केट में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सी वैलिड है और कौन सी नॉन वैलिड है, ठीक है। इस तरह अगर आप ये देखें, यहाँ पे इसने क्या किया, ये पैटर्न दी है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर शूटिंग स्टार में ये चीज बन जाए, ये देखिए पहले इसने क्या किया, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे कर दी, आपको शूटिंग स्टार दे दिया, लेकिन इससे पहले इसने क्या किया, आपको एक सेल की कैंडल दी है, आपको इससे पहले इसने क्या किया, एक सेल की कैंडल शो की, यहाँ पर क्या किया, एक सेल की कैंडल शो किया, जिसकी वजह से आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि यार ये शूटिंग स्टार वैलिड है या नहीं है।
इसको चेक करने के लिए हम इस कैंडल का वेट करेंगे। देखा, ये कैंडल अपर ट्रेंड में ज्यादा है, लोअर ट्रेंड में नहीं है, ठीक है। लोअर ट्रेंड में इसकी क्लोजिंग और ये देखें विक्स इनकी मैच हो रही है, तो ये एक नॉन वैलिड होगा, ये एक नॉन वैलिड शूटिंग स्टार है। हमने क्या करना है कि हमने फाइंड करना है मार्केट में वैलिड शूटिंग स्टार्स जो प्रॉपर वैलिडिटी के साथ काम करे और हमें एक अच्छा ब्रेक थ्रू मार्केट में दे, ठीक है। उसको फाइंड करना ही हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। अब जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी उसने एक वैलिड शूटिंग स्टार दी है, ये एक वैलिड शूटिंग स्टार के बाद उसने यहाँ पे एक बनाई कैंडल, फिर उसको नीचे लाता गया मुसलसल, ठीक है। ये भी एक वैलिड शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार वैलिडिटी में भी क्या होता है कि नीचे ट्रेंड वीक होती है, ऊपर भी मैंने कहा था ज्यादा 40% विक जाएगी, 60% विक जाएगी, कम भी हो सकती है, लेकिन इसने ट्रेंड पीछे से आपको क्या शो किया है, ट्रेंड आ रहा है जी आपके पास, स्ट्रक्चर सेल का चल रहा है, और यहाँ पे उसने जो है सेल की कैंडल बाई कैंडल ज्यादा बनाई है, लेकिन सेल की कैंडल में बराबर ब्रेक कर रही है। तो स्ट्रक्चर अगर आपने फॉलो प्रॉपर किया तो इसको आप ये देख रहे हैं कि आपको मार्केट में वैलिड और नॉन वैलिड जो कैंडल्स हैं वो आपको कैसे दे रहा है, ठीक हो गया। इसी तरह से काफी सारी एग्जांपल्स हैं जो हमने देखनी है और हमने चेकआउट करनी है कि हम इस वक्त प्रॉपर किस वैलिडेशंस में जाने के बाद किस क्राइटेरिया को चेक करेंगे, किस क्राइटेरिया को चेक करेंगे और हमने इसमें वैलिड नॉन वैलिड को तलाश करना है। अब इसी तरह आप यहाँ पे देख लें मार्केट में, ठीक है, ये देखें यहाँ पे उसने अपर ट्रेंड में विक ज्यादा छोड़ दी है, मैंने वो कहा था इसके बाद मार्केट आपको ज्यादा ब्रेक नहीं देगी, उसने बिल्कुल छोटा सा ब्रेक दिया क्योंकि ये नॉन वैलिड है। क्यों? क्योंकि अपर ट्रेंड जो वीक है वो ज्यादा है, लोअर ट्रेंड उसने बिल्कुल ठीक है नहीं दी। यहाँ पे शूटिंग स्टार प्रॉपर उसने बनाया और मार्केट को थोड़े मूवमेंट के लिए लेके आया, ठीक है। लेकिन आप इससे पहले का जो स्ट्रक्चर है उसे आप अगर देखें तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें आप क्या हो, उसमें आप देखें अगर उसमें अगर आप देखें क्या हो रहा है कि स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है, वो स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। यानी कि ये देखें उसने स्ट्रक्चर को सेंट्रल लाइन में रखा है, यानी कि हमें यहाँ पे इसका कोई भी फ्लो नहीं मिल रहा, मार्केट में सेल का फ्लो ज्यादा है या बाई का फ्लो ज्यादा है। अगर उसके पास शूटिंग स्टार दे दी है तो समझ जाए कि अब मार्केट में शायद सेल की एंट्री मिलेगी, लेकिन फिर उसने हमें आके ये इस जगह पे कंफ्यूज कर दिया है कि यहाँ पर आने के बाद उसने फिर बाई की कैंडल बना दी, जो कि बाई की कैंडल हमारे लिए परफेक्ट नहीं है, हम उसके बेस पे हम कोई भी एंट्री नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर एविडेंस नहीं बन रहा। हम अगर कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करें, जैसे कि मैंने बताया था कि ये देखिए यहाँ से उसने स्ट्रक्चर को एक सेंटर लाइन में रखा है, हाईएस्ट पॉइंट में आने के बाद, हाईएस्ट पीक पे आने के बाद उसको एक सेंटर लाइन में रखा है। सेंटर लाइन जब भी आ जाए तो इसका मतलब बाद में ये होता है कि कुछ टाइम के लिए मार्केट ये ट्राइंगल जरूर यूज करेगी, काफी टाइम तक करती है ट्राइंगल यूज, उसके बाद मार्केट फिर नीचे की तरफ आती है। सेम इसी तरह अगर मार्केट नीचे आ रही तो फिर आपके पास ये चीज बन रही तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। इन स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना ही हमारा मेन मकसद है कैंडलस्टिक के पैटर्न को फॉलो करते हुए। देखिए हम जितना ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करेंगे, हम अपने जितने ज्यादा एविडेंस को इसमें देखेंगे, एविडेंस क्लोज करेंगे, उतना ही हमें वो ज्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता जाएगा कि मार्केट का अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा होने वाला है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर मार्केट किस तरफ जाने वाली है, ठीक है। अब इस जगह पर भी उसने आपको वैलिड शूटिंग स्टार दे दी है, बिल्कुल वैलिड शूटिंग स्टार है। उसके बाद मार्केट यहाँ पर आई, फिर उसके बाद नीचे आई, ठीक है। तो वैलिडेशन ही वैलिडेशन और उसके बाद जो परफॉर्मेंस है, हमने मार्केट की परफॉर्मेंस को कैसे चेक करना है, इसी बेस पर ही चेक करना है, इसी बेस पर ही हमने मार्केट के कैंडलस्टिक पैटर्न को चेक करना है, ठीक है। अब इस जगह पर उसने कुछ कैंडल्स बनाई, लेकिन आप अभी वो कैंडल्स नहीं स्टडी कर रहे, सिर्फ आज आप स्टडी कर रहे हैं शूटिंग स्टार। क्या आप स्टडी कर रहे हैं? शूटिंग स्टार स्टडी कर रहे हैं। तो शूटिंग स्टार अभी इस जगह में देखें, यहाँ पर उसने आपको प्रॉपर वैलिड शूटिंग स्टार दी है, एक मजेदार शूटिंग स्टार दी है उसने, ये भी एक एविडेंस में आ रही है। उसके बाद मार्केट सेल में आई है, फिर यहाँ पे उसने डार्क कवर क्लाउड दी है और आपको एक स्ट्रॉन्ग उसने दे दिया एविडेंस, जिसे कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे दिया। जब आपके पास डार्क कवर क्लाउड बन जाए, ये वाली इंगल्फिंग और प्लस डार्क कवर क्लाउड की मिक्स कैंडल होती है, ये मैं इंशाल्लाह आपको लोगों को पढ़ाऊंगा आगे चल के। तो पहले जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ये है कि शूटिंग स्टार देखें, उसने प्रॉपर ऊपर की तरफ विक ज्यादा दी है, डाउन ट्रेंड विक थोड़ी दी है, बॉडीज की 10% आ गई, तो अब ये आपके पास वैलिड है। लेकिन इससे पहले आपको स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, स्ट्रक्चर ये देखें, यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर क्या बता रहा है आपको, बाई में गया, एक स्ट्रॉन्ग बाई में गया, फिर सेल में के बाद फिर से बाई में गया। तो ये स्ट्रक्चर ही हमें आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट में, नेक्स्ट कैंडल की मूवमेंट्स फिर हमें बताती हैं कि अब मार्केट किस मूवमेंट में जाने वाली है, यानी कि सेल की मूवमेंट में जाने वाली है या बाई की मूवमेंट में जाने वाली है। तो शूटिंग स्टार हमें सबसे पहले मार्केट का जब ब्रेक थ्रू होता है, यानी कि मार्केट अपने नेक्स्ट मूव की तरफ जाती है, तो सबसे पहला एविडेंस हमें मिलता है शूटिंग स्टार का।
शूटिंग स्टार का सबसे पहला एविडेंस ही हमें मिलता है और हमें वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करता है कि ये अब मार्केट को किस ट्रेंड में, किस फ्लो में लेके जाएगा। ठीक है, तो शूटिंग स्टार सेल की कैंडल्स का और सेल की हमें सबसे पहले टू आइडेंटिफाई करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो मार्केट की सेल स्ट्रक्चर को हमें फ्लो करेगा, सेल स्ट्रक्चर के बारे में हमें इन्फॉर्म करेगा कि स्ट्रक्चर अब इसका कैसे जो है चेंज होने वाला है, क्या होने वाला स्ट्रक्चर इसका कैसे चेंज होने वाला है। तो लाइव मार्केटिंग में मैं आप लोगों को इसलिए बताता हूँ कि ताकि आप लोगों को पता चले। अब जैसा कि अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक नॉन वैलिड स्ट्रक्चर है, ये नॉन वैलिड है। क्यों? क्योंकि उसने डाउन ट्रेंड में विक ज्यादा दी है, अपर ट्रेंड में उसने विक बहुत कम दी है। ये एक नॉन वैलिड है, यहाँ से मार्केट ब्रेक करना शुरू कर दिए, देखो फिर इसके बाद मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया। क्या है कि हमने इसमें यही फाइंड आउट करना है कि हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं मार्केट को किस तरफ हमें लेके जाते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि आपने जब भी सेल की ढूंढनी है, इससे पहले आपने सबसे जो पहला एविडेंस है वो आपने ये देखना है कि शूटिंग स्टार अगर आपके पास वैलिड बन रहा है तो उसके बाद क्या होगा कि मार्केट बहुत ही लंबे ब्रेक थ्रू में नीचे जाएगी। अगर आपके पास वैलिड बन, यहाँ देखिए अब यहाँ पे कहीं भी प्रॉपर आपको वैलिड शूटिंग स्टार नहीं मिल रहा। ठीक है, यहाँ पे देखें अब उसने क्या किया जी, आपको इस जगह पर भी दे दी शूटिंग स्टार। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको शॉर्ट ट्रेड मिल गई। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि हम छोटे ट्रेडर्स हैं, हम छोटे अकाउंट्स यूज करते हैं, तो मिनिमम हमारे पास ज्यादा क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हमने इन्वेस्टमेंट को देखते हुए अपने तमाम एविडेंस सबसे पहले क्लियर करने हैं। ठीक है, बुलिश के पैटर्न में जैसे मैंने आपको बताया था कि शूटिंग स्टार वहां पे कैसे काम करता है, इसी तरह से ही बेरिश के पैटर्न में सबसे पहले जो मार्केट के मेन को मार्केट की ब्रेक करता है, जो मार्केट के स्ट्रक्चर को तोड़ता है, वो यही पॉइंट है कि आपको उसके इंडिविजुअल्स का पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए आपको? उसके इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि मार्केट अब किस चेन ऑफ थ्रू में जाने वाली है, मार्केट किस चेन ऑफ थ्रू में नहीं जाने वाली है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की स्टडी करना, स्ट्रक्चर के साथ जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न को स्टडी करेंगे तो देन आपको एक अच्छे से अच्छा आपको फ्लो मिलेगा, अच्छे से अच्छा आपको एविडेंस मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे काफी सारे बीच में बेरिश की और भी कैंडल्स आ रही हैं जो कि वक्त के साथ साथ हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर भी उसने आपको क्या किया जी, ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर उसने बता दिया शूटिंग स्टार देख के, अब हाईएस्ट पॉइंट पे स्ट्रक्चर था। ठीक है, आपको शूटिंग स्टार दे दिया कि अनवैलिड शूटिंग स्टार, लेकिन उसके पास ने क्या किया कि मार्केट को मुसलसल ब्रेक करता है, मुसलसल ब्रेक करता है। इसके बाद फिर दोबारा एविडेंस ने आपको फिर यहाँ पे दे दी, यानी कि ये पीक लेवल उसने ज्वाइन कर दिए। ये पीक लेवल उसने दोबारा से क्या किया, ज्वाइंट करते हैं। तो ज्वाइंट पीक लेवल भी हमें मार्केट के नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में आइडेंटिफाई करता है और शूटिंग स्टार के पैटर्न को हमें फ्लो करने में और इसकी अंडरस्टैंडिंग करने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है कि हम मार्केट में किस रेलिवेंट एविडेंस के तहत हम उसमें सेल की स्ट्रक्चर ले रहे हैं, हम उसमें किस तरह सेल में जाना चाह रहे हैं, हमारे पास ऐसा क्या इंडिविजुअल है, हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, उसमें कैंडल्स कौन सी हैं, अब स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा कैंडल किस पैटर्न में बन रही है, सबसे ज्यादा कैंडल यानी कि एक पैटर्न की किस फ्लो में बन रही है। जब तक आप कैंडल्स की फ्लो यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब कि अगर एक स्ट्रक्चर सेल कब स्टार्ट हो रहा है, बाई का खत्म हो रहा है, सेल का बन रहा है, जैसा कि इस जगह पर बन रहा है, तो उसमें आप ये देखें कि बार बार वो मार्केट को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। क्या कर रहा है? ब्रेक कर रहा है। बाई में गया अच्छा खासा, अब यहाँ उसने ब्रेक किया, फिर उसने सेल में लिया है। ठीक है, यहाँ पर उसने आपको यहाँ पे पूरा एक ज्वाइंट दे दिया है। क्या कर दिया है? ज्वाइंट दे दी। इस जगह से लेकर आपने पहले अगर आपने अगर एंट्री ली है इस जगह के, आपने यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल को फॉलो किया, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल को फॉलो किया, इसके पैटर्न को फॉलो किया, तो आपको एक अच्छी बाई की ट्रेड मिल गई। ठीक है, फिर आपने क्या किया जी, फिर आपने इंतजार किया, फिर आपने क्या किया, आपने इंतजार किया, क्योंकि ये एक नॉन वैलिड शूटिंग स्टार है। आप होशियार हो जाए कि ये नॉन वैलिड है, क्योंकि इससे पहले जो कैंडल बनी है वो भी एक शूटिंग स्टार बनी है, यानी कि डाउन ट्रेंड बुलिश शूटिंग स्टार बना है जो चीट पैटर्न में हमारे पास आएगा। तो वो आपको बता रहा है कि अब यहाँ पे प्रेशर इक्वल है। क्या हो रहा है? बायर्स और सेलर्स का प्रेशर आपको इक्वल मेंटेन कर रहा है, लेकिन इस जगह पे दोबारा फिर उसने आपको शूटिंग स्टार दे दिया कि अब वो बता रहा है कि अब मार्केट भाई प्रॉपर नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, जब आपके पास ये वैलिड और नॉन वैलिड का दो आपके पास पैटर्न्स का क्राइटेरिया आ जाए, देन आप इस बात को फॉलो कर सकते हैं और स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि अब मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किस फ्लो में कर रही है। कहीं पर भी आप उठा कर देख लें मार्केट के स्ट्रक्चर को, जिस जगह पर भी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर में ब्रेक करेगी उससे पहले आपको एक शूटिंग स्टार जरूर मिलेगा। ये देख लें, ये शूटिंग स्टार उसने दिया, यहाँ पे चीट शूटिंग स्टार दिया, जैसे यहाँ पे आपको वैलिड शूटिंग स्टार दे दिया, एंड देन क्या हुआ कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई। यहाँ पे उसने स्ट्रक्चर बना दिया, फिर डाउन ट्रेंड में ऊपर गई, फिर उसके बाद नीचे आना शुरू हो गई।
तो जब आपके पास वैलिड आना शुरू हो जाए, यानी कि स्ट्रक्चर आपके पास ये नॉन वैलिड और वैलिड तकरीबन पिछले 15 कैंडल्स के अंदर दोनों एविडेंस आपके क्लियर हो रहे हो, 30 कैंडल्स में भी अगर आपके एविडेंस क्लियर हो रहे हो, अगर आप किसी भी टाइम फ्रेम को फॉलो करें, यानी कि शॉर्ट टाइम फ्रेम जो ट्रेड के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, तो आपने शॉर्ट टाइम फ्रेम फॉलो करना, ना कि लॉन्ग टाइम फ्रेम फॉलो करना है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स ही हमें आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट के फ्लो को हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये पैटर्न्स ही हमें आइडेंटिफाई करते हैं और हमें बताते हैं कि स्ट्रक्चर असल में कहाँ ब्रेक हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी उसने आपको दिया है, एक शूटिंग स्टार दी है, ठीक है, लेकिन वो कोई प्रॉपर शूटिंग स्टार नहीं है, क्योंकि डाउन ट्रेंड वीक नहीं है, उसके ऊपर मार्केट ब्रेक कर रही है, बार बार ब्रेक कर रही है, देखो ये चीज़ कर रही है। क्यों? क्योंकि उसके बाद उसने आपको कहीं पर भी यहाँ पे वैलिड शूटिंग स्टार दी है, कहीं पर भी नहीं है, ये नॉन वैलिड है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले एविडेंस में आपने एक स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपने ये देखना है कि इसमें वैलिड कौन सा बन रहा है, नॉन वैलिड कौन सा बन रहा है, और फ्लो क्या है। जो ये मोमेंटम बना है आपके पास, ये मोमेंटम बना है, इसे कहते हैं क्विक एक्सेस मोमेंटम। इसके बारे में इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा कि ये क्विक एक्सेस मोमेंटम कैसे बनता है, इसमें हमें आइडेंटिफिकेशन कैसे आती है, बायर अचानक से बायर सेलर में कैसे कन्वर्ट होगा, तो ये आइडेंटिफिकेशन भी मैं आपको बताऊंगा वक्त आने के साथ साथ, क्योंकि अभी आप जो चीज़ स्टडी कर रहे हैं उसके मुतालिक आपका नहीं है, अभी इस बात को लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये कैसे होगा, कैसे ये कैसे हो। जितने भी हम मार्केट में जिस जगह पे भी देख रहे हैं, अगर वहां पर आपके पास पैटर्न में शूटिंग स्टार आ रहा है, तो फिर से मार्केट ने हमेशा अपना फ्लो ब्रेक किया है। ठीक है, अब इस जगह पर भी उसने शूटिंग स्टार बनाया, डबल शूटिंग स्टार ने अपर ट्रेंड हैमर बना दिया, फिर शूटिंग स्टार बना दिया, फिर उसने यहाँ पे इंडिविजुअल दे दी मार्केट, लेकिन पीछे स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, स्ट्रक्चर हमें बता रहा है बाई पैटर्न बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, फिर उसने यहाँ पे आपको इक्वल मोमेंटम दे दिया, जैसा कि ये देखें मैंने वो कहा था कि 20-30 कैंडल्स का भी ये मोमेंटम बन सकता है, उसके बाद मोमेंटम चेंज होगा, उससे पहले नहीं होगा। ये मोमेंटम बना, फिर मार्केट नीचे आ गई, इस मोमेंटम के दौरान आपने कभी भी ट्रेड नहीं करनी, किसी सिर्फ यहाँ पे एविडेंस फाउंड करने हैं, एविडेंस फाउंड करके आपने स्टे करना है, रुकना है, देखना है कि कौन सा एविडेंस किस जगह पे जाकर सही काम कर रहा है और कौन सा एविडेंस किस जगह पे जाकर सही काम नहीं कर रहा है। जब तक आपके पास क्लियरेंस ना आ जाए स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट के अंदर एविडेंस की, यानी कि कैंडल्स एविडेंस आपको ना दें, तब तक आप इस चीज के मुतालिक कभी भी मत सोचें, कभी भी मत सोचें। ठीक है, तो यही मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं जो मार्केट में आपको अंडर आइडेंटिफाई करनी है, और इसको देखना है कि ये आपको फ्लो में कैसे आइडेंटिफाई करके बताती है कि ये इसका फ्लो क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट के इंडिविजुअल क्या है, उसके बाद हमारे पास इसमें कौन कौन से एविडेंस आ रहे हैं, मार्केट ब्रेक कहाँ से कर रही है, मार्केट ने हमें स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर किस जगह पे दिया है, अनस्ट्रॉन्ग किसी जगह पे दी है। अब ये देखें ये भी पैराशूटिंग स्टार है, क्योंकि उसके बाद उसने प्रॉपर इंगल्फिंग कैंडल बनाई है, स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेक किया फिर नीचे ले आए। ठीक है, तो ये भी हमने आइडेंटिफाई करना है। जब आपके पास ये चीज बन जाए, ठीक है, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर बन जाए, इन्वर्टेड शूटिंग स्टार बीच का बन जाए, तो ये धोखा होता है, ये चीट करता है, थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो आपने इसको फॉलो नहीं करना, आपने प्रॉपर अपने शूटिंग स्टार को फॉलो करना है। ठीक हो गया, इसमें क्या आ रहा है कि ये देखिए उसने प्रॉपर 1% 60% अपर, 30% डाउन और 10% उसने सेंट्रल बॉडी वीक दी है, जो कि एग्जैक्ट मैंने आपको बताई है। एग्जैक्ट आने के बाद क्या होगा, मार्केट इस हद तक नीचे आ गई है। तो हमारा जो मेन मोस्ट इंपोर्टेंट काम है, हमें वही करना है, जो हमने स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना है, स्ट्रक्चर्स को देखना है। तो चलें, आज का हमारा लेक्चर यही खत्म होता है। अगर किसी का कोई सवाल है तो माइक ऑन करके पूछ सकता है। जी सर, जी मेरा एक सवाल है सर। सर अगर मिसाल के तौर पे मुझे एक वैलिड शूटिंग स्टार मिल जाता है और जो मेरा जो स्ट्रक्चर जब मैं मार्केट का चेक करता हूँ जी तो जी वो ज्यादातर जो है मुझे जिगजैग, यानी कि जैसे आपने बताया ना कि एक ही उसमें मूव कर रही होती है, तो फिर तो मैं मतलब के ट्रेड नहीं लूंगा। बिल्कुल, और उस जगह अगर ट्रेडिंग। मतलब मेरा जी जी सर, जी और जी अगर सर मिसाल के तौर पे मुझे एक वैलिड शूटिंग स्टार भी मिल गया है, ठीक है, लेकिन जो मार्केट की मूवमेंट है ना, मार्केट की मूवमेंट अप जा रही है, मतलब कि बुलिश की तरफ जा रही है, तो मुझे अगर मार्केट का स्ट्रक्चर बाय ट्रेंड में जा रहा है तो फिर तो मैं ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लूंगा ना।
जी चाहे बिल्कुल मुझे अपडेट नहीं बेरिश होगी। शूटिंग स्टार जितना मर्जी वैलिड मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने उसके बाद जो कैंडल बननी है, कैंडल्स के एविडेंस को लाजमी देखना है। जी तो शूटिंग स्टार के बाद जो कैंडल बनेगी आपको वही बताएगी स्ट्रक्चर। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग जी कैंडल और डार्क कलर क्लाउड कैंडल बन रही है, देन मार्केट फुल में नीचे जाएगी, अदरवाइज मार्केट फुल नीचे नहीं जाएगी। अगर जिस जगह पे अब आप देख लें, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ एग्जांपल, तो वहां पे अगर आप देख रहे हैं उसी जगह पे उसी पॉइंट पे ये प्रॉपर नहीं पीक पकड़ रहा, ठीक है। जैसा कि जी मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें, ये पैटर्न देखें, इसने क्या कि यहाँ पे आपको फुल दे दिया, जी पिछली शूटिंग स्टार बैठ दे, लेकिन इसके बाद जो ओपनिंग की है नेक्स्ट कैंडल की वो बाई की है, यानी कि ये चीट है। वाई इसके बाद हमने क्या जी सर देखना है कि सेल की कैंडल लाजमी बने, सेल की एक कैंडल तो एट लीस्ट इस बॉडी में लाजमी बने, फुल बॉडी में, इस बॉडी में, ठीक हो गया सर। ठीक है। उसके बाद ही शूटिंग स्टार आपका वैलिड होगा, अदरवाइज आपका शूटिंग स्टार वैलिड नहीं है। जी सर। और किसी भाई के कोई सवाल? अगर किसी को कोई और सवाल नहीं तो मैं क्लास एंड करने लगा हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ नासिर, आपको इसकी रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में मिल जाएगी। ओके।